नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों, देखा जाए तो चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता भविष्य की होती है। भविष्य की चिंता ऐसी है जो हमारी आज की खुशी को खो देती है। तो देखा जाए दर्शकों, क्या सोच है जो कि हम जो हुआ भी नहीं है, उसके लिए बैठे-बैठे दुखी होते रहते हैं। तो इस सोच को कैसे बदलें, कैसे सोच को ठीक करें, इसका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। दीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी तो सवालों का सिलसिला शुरू करें। ज़रूर। तो पहला सवाल लेते हैं। ये प्रश्न भेजा है राजन जी ने बिहार से। इनकी उम्र है 19 वर्ष। दीदी ये लिखते हैं कि इन्होंने 12th पास कर ली है और अब इन्होंने 1 वर्ष ड्रॉप किया है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहते हैं। एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये एडमिशन लेना चाहते हैं और इन्होंने कोचिंग सेंटर भी जॉइन किया जैसे ये लिखते हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने जब ये सब डिसाइड किया, प्लान किया और जॉइन किया कोचिंग सेंटर, तब तो इनका बहुत अच्छा एक्साइटमेंट था। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा डिटर्मिनेशन था और इंटरेस्ट भी बहुत था। पर ये कहते हैं विद टाइम जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, इनका इंटरेस्ट पढ़ाई में से हटने लगा है। हुँ, और इनका ध्यान जैसे टेलीविज़न देखना पूरा-पूरा दिन हुँ, या फ्रेंड्स के साथ घूमना या फ़ोन पे मैसेजिंग करते रहना। हुँ, तो हुँ, इनको कहीं न कहीं ये गिल्ट है कि ये अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हुँ, हैं और हुँ, अपने पेरेंट्स की मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, पर हुँ, ये चाहते हुए भी पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे। हुँ, वो हुँ, जो उमंग उत्साह इनमें हुँ, पहले था, हुँ, वो हुँ। कैसे वापस लाएँ? नहीं, ये ज़रूरी बात है जबकि संग खराब हो गया, मोबाइल में, टीवी में, घूमने में, खाने में अगर अपना समय दे रहे हैं, तो ज़रूरी बात है कि ये तो ऐसा एक आकर्षण है, जो सोने के हिरन के समान है। जो सारी शक्तियों को अंदरूनी नष्ट करने की ताकत रखता है। तो इस भाई को हम ख़ास ये सुझाव देते हैं कि एक तो कुछ समय के लिए जब तक करियर बनाना है, तो इस तरह के संग को, दोस्तों के साथ को मनोरंजन न समझें, मौज-मस्ती न समझें। क्योंकि आजकल के बच्चे जब दोस्तों के संग में होते हैं, खाना, घूमना इस बात को ही जीवन का मज़ा समझ लेते हैं। वो समझ हुँ, लेते हैं कि यही तो मौज के दिन हैं, खाओ-पियो, मौज करो, कल किसने देखा। लेकिन इस भाई को हम ख़ास ये राय देते हैं कि सिर्फ़ घूमना, खेलना, खाना ये कोई मौज-मस्ती नहीं है, ये कोई जीवन की मंज़िल नहीं है, इन बातों की मना भी नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। हुँ, तो अगर इन चीज़ों का बहुत दिल करता है, तो ये उसके लिए अपने आप को विशेष एक संकल्प दें, अच्छा ठीक है टीवी देखेंगे, घूमेंगे ये वाला काम करेंगे, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद। हुँ, तो इससे जो मन है, ये भोला है। मन अच्छी कमांड्स एक्सेप्ट करता है, लेकिन बार-बार अपने मन को ये वाली कमांड्स दें और जो दोस्त अगर प्रेशराइज़ करते हो, आओ, चलो, तो ऐसे दोस्तों से थोड़े टाइम के लिए किनारा कर लें या फिर उनको भी समझा सके तो ज़रूर समझाएँ। दूसरी बात, अपने अंदर पढ़ाई के लिए ख़ास एक दृढ़ता धारण करें। जैसे फौजी लोग होते हैं ना, तो उनको एक स्लोगन दिया जाता है, डू और डाई, नेवर से व्हाई। हुँ, ऐसे अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल फिक्स बना लें और उसके लिए अपने आप को कह दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतना इतना टाइम पढ़ना ही है। जब तक ये इस तरह की दृढ़ता धारण नहीं करेंगे, तो गिल्ट एक अंदर रह जाएगा और वो गिल्ट होना ही चाहिए। और क्योंकि बस हाँ, हुँ, माँ-बाप का पैसा खर्च हो और रहा है, समय जो निकलता जा रहा समय है। निकलता जा रहा है और अगर अब गिल्ट नहीं हुआ, तो आने वाला समय तो बहुत भयानक बदला लेगा इस तरह की लापरवाही का। हुँ, इसलिए इस भाई को ख़ास हम राय देते हैं, एक तो संग से बचें, दूसरा दृढ़ता धारण करें और तीसरी बात, जो भी उसको पढ़ाई के लिए, बेटरमेंट के लिए, कुछ न कुछ एंथुसियाज़्म के लिए अच्छा संग ज़रूर रखें। हुँ, अच्छे पढ़ने वाले दोस्तों का संग रखें, कुछ
अच्छी इंस्पायरिंग बातें सुने, इंस्पायरिंग स्टोरीज सुने, जिससे कि अंदर उमंग उत्साह बढ़े कि जिन्होंने मेहनत की है, मेहनत करने से कोई मरता नहीं है, मेहनत करने से कोई मनोरंजन कम नहीं होता है। हर महान आत्मा जिसने भी जीवन में महानता धारण की है, बहुत मेहनत की है। तो आज जो मेहनत करता है तो जैसे कि सोने को गलाता है। सोने को अगर गलने के लिए हीट मिलती है तो वही एक खूबसूरत गहना बन जाता है। हीरा भी तप के हीरा बनता है, बड़ी भारी हीट टॉलरेट करता है। ऐसे ही आज ये बच्चा अगर अपनी मेहनत की एक हीट टॉलरेट करेगा तो बहुत सुंदर अपना भविष्य बना सकेगा। बहुत सुंदर बात दीदी कि संग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, हम्म, चाहे वो अच्छी किताबों का हो, चाहे वो अच्छे फ्रेंड्स का हो। पर दीदी यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि जैसे इनको रियलाइज़ेशन है हम्म, कि ये हम्म, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर वो हम्म, दृढ़ता लाना चाहते हैं, पर वो हम्म, नहीं आ रही। हम्म, तो वो दृढ़ता वो कैसे लेकर आएँ? दृढ़ता के लिए उसको थोड़ा टाइम साइलेंस में अपने साथ बैठना चाहिए और बैठ करके एक लेटर लिखे, अपनी प्रॉब्लम का लेटर जैसे यहाँ लिखा है, हुँ, वो लेटर लिख कर के अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर दे। इस तरह से उस लेटर को पढ़े जैसे दूसरे की प्रॉब्लम आई है। हुँ, फिर दूसरे को उसका आंसर लिखे कि दोस्त तुम ऐसे पढ़ा करो, ऐसे पढ़ा करो, ऐसे पढ़ा करो, और फिर वो लेटर फिर अपने एड्रेस पे पोस्ट कर दे। तो हुँ, फिर उसको समझ आएगा कि ये बात कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। दृढ़ता लाने के लिए दूसरा काम भी किया जा सकता है, अपने आप को पनिश करना, हुँ, कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ा तो खाना बंद, ये वाली जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है ये बंद। इस तरह से अपने आप को पनिश करे। तीसरा, अपने पेरेंट्स से भी ज़रूर शेयर करे। हुँ। पेरेंट्स से शेयर करने से ज़रूरी बात है करेक्शन मिलेगी, थोड़ी डांट पड़ेगी, लेकिन वो डांट भी सुखदाई हो जाएगी, उससे डरे नहीं। पर दीदी इसमें होता है कि पेरेंट्स अगर डाँटते हैं तो वो एक रेपिटिशन हो जाती है कि उसका असर ही नहीं होता कि वो एक ही बात कहेंगे कि मनी वेस्ट हो रही है, हुँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। हुँ, वो हुँ, तो उसको भी रियलाइज़ेशन है, हुँ। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसको वो सिर्फ रेपुटेशन ना समझे, इस बात सीरियसली ले कि हुँ, ये पेरेंट्स नहीं मेरे सबसे ज़्यादा हितैषी हैं, इसलिए इनकी बात मुझे ज़रूर माननी है। उनके लिए एक श्रद्धा पैदा करे, अंदर में रिस्पेक्ट पैदा करे कि इन्होंने मुझे पैदा किया है तो ये लोग मेरा जीवन बनाने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेरा अपना अनुभव है हुँ, कि जो बातें हम वैसे ही पोस्टपोन करते रहते हैं या नहीं करने चाहते हैं, पर जब हम मेडिटेट करते हैं तो परमात्मा से हमें शक्ति प्राप्त होती है हुँ, और एक बहुत अंदर का गहरा सुकून प्राप्त होता है, जिससे ऐसे लगता है कि अभी बाहर के भटकाव से मुझे सुख और आनंद ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंदर जब एक फुलफ़िलमेंट की ज़रूरत होती है, तब हम अपने काम पर ठीक फ़ोकस हो सकते हैं। ऐसा हमारा बड़े लंबे काल का अनुभव है। हुँ। तो दीदी यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि जैसे बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, पर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो यहाँ आती है कि व्यर्थ बहुत चलता है। माना कि हुँ, अगर वो पढ़ने बैठ भी जाते हैं, मान लो दृढ़ता भी है, सब हैं हुँ, हुँ, कंडीशंस, वो व्यर्थ को हुँ। कैसे अवॉइड करें? ज़रूरी बात है, आजकल इतना ज़्यादा एक्सपोज़र है, जो बच्चों को वेस्ट थॉट बहुत ज़्यादा हुँ, आते हैं। तो उसके लिए जब भी किताब उठाएँ ना, तो उस किताब से बात करें हुँ, कि यह किताब तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरा जीवन बनाने वाली हो, इसलिए तेरे को मैंने ठीक से यूज़ करना है और ये वाला इतना टाइम तुम और मैं 2 दोस्त बन कर के आपस में बात करेंगे। तो इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल सुनाती हूँ। इस तरह की बातचीत से कितना फ़ायदा होता है। एक यंग बॉय हमारे पास आया और वो आकर के कहने लगा, दीदी मैं सब सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, पर एक हिस्ट्री ये मुझे बहुत खराब लगती है। मैं कभी इसमें पास भी नहीं हुआ हूँ और हिस्ट्री के कारण ही मेरी परसेंटेज डाउन जा रही है और हिस्ट्री में मैं इतना बोर होता हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। तो हमने उसको एक छोटा-सा नुक्ता बताया। हमने कहा देखो, तुम और कुछ नहीं करो, तुम 1 वीक एक थॉट अपने आप को दे दो, चाहे सुपरफिशियली दो। वो ये कि आई लव हिस्ट्री, आई लाइक हिस्ट्री, आई लव माय इंडिया, इट्स द स्टोरी ऑफ माय इंडिया।
मैं ऐसे बहुत प्यार से पढ़ूँगा, बहुत प्यार से पढ़ूँगा, ऐसे तुम रिपीट करना अपने साथ। तो 1 महीने बाद वो बच्चा आया और कहने लगा कि इस बार मेरी जो हिस्ट्री में परसेंटेज बहुत हाई चली गई है। हुँ, क्योंकि अंदरूनी हम कहीं न कहीं अपने आप के अंदर कुछ थॉट्स रिकॉर्ड करते रहते हैं कि पढ़ना पड़ता है, क्या हुँ। करें, कब इस पढ़ाई से जान छूटेगी, बाकी लोग मौज कर रहे हैं, मेरे को ही पढ़ना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वेस्ट थॉट्स का दरवाज़ा खुल जाता है। पर दीदी यहाँ वो जो हम हेट करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, वो हुँ, तो हमारी इंटरनल फीलिंग है और हुँ, जो थॉट्स हमने सुपरफिशियली दिए, तो वो हुँ। कैसे वर्क करते हैं? इसका क्या माने राज़ है? सुपरफिशियल थॉट भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जाकर के ज़रूर जगाता है। हुँ, अंदर से उसको आवाज़ पहुँचती है जा कर के, और वो उसके साथ अंदर वाला जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर की छिपी आवाज़ से मैच करता है। जैसे इस बच्चे ने बताया कि मेरे को गिल्ट फ़ील होता है। अब गिल्ट हुँ, भी क्या चीज़ है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बात है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, हुँ, करियर बनाना ज़रूरी है। तो जब ये सुपरफिशियल थॉट भी देगा ना, तो सबकॉन्शियस की आवाज़ के साथ मैच हो जाएगा, और मैच होने से ही कंसंट्रेशन होगी। दूसरी एक और बात होती है जो हम मेडिटेशन में यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन के लिए, वो है विजुअलाइज़ेशन टेक्निक। कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट सामने उठाए, तो जो भी चीज़ उसने पढ़नी है, उसको पिक्चराइज़ करे। हुँ, जो भी चीज़ पढ़नी है, जैसे इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स पढ़ रहा है, तो उसके साथ एक पिक्चर बना ले कि समझो वो सिविल्स के बारे में पढ़ रहा है, तो हुँ। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ऐसे शुरू करेंगे, नक्शा यहाँ से बनेगा, फिर ये मेमोरी होगा। टेक्निक की तरह। हाँ, तो मेमोराइज़िंग टेक्निक में भी विज़ुअलाइज़ेशन टेक्निक हुँ, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इवन हम जो अपने मेडिटेशन क्लासेस में जो लेक्चर्स देते हैं, उसमें भी कोई-कोई को लगता है कि ये जो हम सुन रहे हैं, तो ये बात हमको बाद में भूल जाती है। तो उनको भी हम जब ये बताते हैं कि जो सुन रहे हो, उसकी एक फ़िल्म बनाते जाओ। हुँ, जैसे-जैसे आप फ़िल्म बनाते जाते हैं, तो उसमें आपका मन इन्वॉल्व होता जाता है और वो चीज़ आपको एकदम याद रहने लगती है। जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि मैं घर गई, मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में सेब रखा, मैंने खाया, तो वो चीज़ हमारे अंतर की आँख को दिखाई पड़ती है, तो मन उसमें टेस्ट लेने लगता है। बच्चे ने जो कहा वेस्ट थॉट बहुत आते हैं, और वेस्ट थॉट भी क्या चीज़ है? वेस्ट थॉट्स में भी एक फ़िल्म होती है। वो देख रहा है, लेक पे गए थे, ऐसे घूमे थे, ऐसे खाया था। उस सारे को उसको रिप्लेसमेंट देने की ज़रूरत है कि ये पढ़ाई पूरी हुई, एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट निकला, टॉप किया, वाह भई वाह! फिर हुँ। इतना अच्छी जगह एडमिशन हुआ, उधर भी टॉप किया, इतनी बड़ी डिग्री मिली, इतना ये हुआ, उसको एक्सचेंज करें, हुँ, थॉट पर एक्सचेंज। दीदी यहाँ पर जो विजुअलाइज़ेशन वो वेस्ट थॉट्स की कर रहा है, उसमें उसको अच्छा लगता है हुँ। और जो विजुअलाइज़ेशन उसे फ़ोर्सिबली करना पड़े, तो उसको वो हाँ, नहीं, ये भी उसको अच्छा लगेगा, हुँ, क्योंकि ये भी चाहे कितना नालायक बच्चा क्यों ना हो, बनना तो बड़ा आदमी चाहता है। हुँ, चाहे बिल्कुल बिना पढ़े, वो खाली बैठा हो, हुँ, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि कल को मुझे भीख माँगनी पड़े। चाहे वो डे ड्रीमिंग ही कर रहा हो। कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसको लगता यही है कि मैं बहुत अमीर आदमी होना चाहिए, मैं हुँ, सबकी नज़रों में बहुत महान होना चाहिए। तो उसको दोनों विज़न देखने चाहिए कि पढ़ाई ख़त्म, अपने मौज-मस्ती में लगा, और फिर उसका भी फ्यूचर देखे कि कटोरा लेके सड़क के किनारे भीख माँग रहा। हुँ। और दूसरी तरफ ये भी विज़न देखे कितना बड़ा ऑफ़िसर बन कर के देश के लिए कितने बड़े-बड़े काम कर रहा है। तो दोनों में से जो विज़न पसंद है उसी के पीछे काम करो। बहुत सुंदर दीदी कि ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारा प्रेज़ेंट ही हमारा फ्यूचर होगा। हुँ। दीदी एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं इसी सवाल से रिलेटेड कि जैसे इन्होंने कहा कि टेलीविज़न देखने की आदत पड़ गई है या हुँ, हुँ, इंटरनेट या जो भी आदतें पड़ गई हैं, उन हुँ। आदतों से अपने आप को कैसे हटाएँ? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आदत बुरी बला है, हुँ, ये कहा जाता है, और आदत मनुष्य को रूल करती है, और कितना भी ज़ोर लगाते हैं तो थोड़ी-थोड़ी बची रहती है। तो उसके लिए फिर वही बहुत अच्छी बात है कि बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस किया जाता है।
हुँ, उसमें भी माइंड रिप्लेसमेंट माँगता है। मैं एक छोटी-सी बात इसमें बताती हूँ कि कैसे रिप्लेसमेंट से माइंड बहुत राज़ी होकर के काम करने लग जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि कोई संत के पास एक भाई गया और जाकर के कहता है कि स्वामी जी मुझे अपना चेला बना लीजिए। मैंने बहुत आपका नाम सुना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ये गुरु मंत्र देता हूँ, लो तुम इसको जपा करना। तो भाई कहते हैं मंत्र तो मिल गया, लेकिन आप कुछ परहेज़ बताइए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा इस मंत्र में और तो कोई परहेज़ नहीं होता है, लेकिन एक छोटी-सी बात ध्यान में रखना कि जब भी तुम मंत्र जपना ना, तो बंदर को याद मत करना। हुँ, तो भाई कहते ठीक है, बंदर कौन-सा मेरा मामा लगता है, ये कौन-सी याद करने की चीज़ है, मैं नहीं करूँगा। तो स्वामी जी ने थोड़ा ज़ोर दे के बोल दिया, देखो भाई ध्यान रखना, बहुत इसमें बंदर के याद आने से नुकसान है। अगर बंदर थोड़ा भी याद आया ना तो सारा मंत्र खराब हो जाने वाला है, ध्यान रखना। भाई कहते ठीक है, ध्यान रखूँगा, चला गया। 7 दिन बाद आया, बहुत दुखी था। स्वामी जी के आगे आकर के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। स्वामी जी मेरे ऊपर एक कृपा करो, आप अपना मंत्र वापस ले लो। मुझे आपका चेला नहीं बनना है। स्वामी जी ने कहा 7 दिन पहले तो पीछे पड़ा था, चेला बना लो, अब क्या हुआ? तो कहता है जितना दुखी इन 7 दिनों में हुआ हूँ ना, ज़िंदगी भर में कभी नहीं हुआ था। मैंने कभी बंदर को याद नहीं किया था। लेकिन अब जब-जब मंत्र जपता हूँ, बंदर याद आता है। और आज 7वें दिन तो मेरी ये हालत है कि जितना मैंने बंदर को भूलने की कोशिश की ना, मुझे और सब कुछ भूल गया, बंदर ही बंदर याद है। तो ये बच्चे ने भी शायद पढ़ाई को इसी तरह से ज़्यादा सीरियसली ले लिया है कि मैं पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना है और फिर बाकी काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना है। और तो वही जिसको सामने आते जिसको हैं। नहीं, नहीं बोला वो सामने आया, अब रिप्लेस कैसे करना है? यही वाली टेक्नीक एक बार हमने कुछ स्टूडेंट्स का कोर्स कराते हुए की। उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करा रहे थे। उनके पास भी कुछ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स थी। 25 बच्चों की एक टीम थी। तो हमने सडनली पढ़ाते-पढ़ाते बीच में बोला कि सभी बच्चे 1 मिनट साइलेंस में बैठो और जो कुछ मर्ज़ी सोचो, बंदर को याद मत करना। अब 1 मिनट बच्चों को दिया। 1 मिनट बाद उनसे पूछा, किस बच्चे को बंदर याद नहीं आया? सब बच्चे चुप, क्योंकि सबको आया था। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, दीदी मुझे बंदर याद नहीं आया। वो सच में बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो हमने उसको पूछा क्यों भाई, तुमने क्या किया जब हमने बोला था बंदर को याद नहीं करना? कहता है दीदी जैसे ही आपने कहा ना बंदर को याद नहीं करना, मैं शेर को याद करने लग गया। सो गुड। हुँ, माइंड डिमांड्स रिप्लेसमेंट। मतलब जो करना है वो क्या वो माइंड वो में होना चाहिए। हमारे हाथ में होना चाहिए। हुँ, इसको रिप्लेसमेंट दो। मन अच्छी बातें एक्सेप्ट करता है। रोज कुछ देर सिर्फ अकेले अपने पास बैठ जाए और अपने आप से बात करे, तुझे चाहिए क्या? खुशी चाहिए? सुख चाहिए? शांति चाहिए? कैसे मिलने वाला है? सिर्फ खा पी के? वो तो थोड़ा खाया स्वाद खत्म। सो के उठेंगे फिर भी थके होंगे। सिर्फ घूम के नज़ारा थोड़ी देर बाद ही यहाँ से गायब हो जाएगा। परमानेंट क्या है? जो यहाँ सीख लिया, जो स्टडी कर लिया, वो परमानेंट चीज़ है। बैठ के जिन लोगों ने अपने को पढ़ाया ना, उन लोगों ने बहुत प्रोग्रेस की है। इसलिए अपने को बैठ-बैठ कर पढ़ाएँ भी और अपने को रिप्लेसमेंट दें। पढ़ाई को भी मनोरंजन बना दें। पढ़ाई को मनोरंजन बनाने के लिए उसको एन्जॉय करना शुरू करें। थोड़ा पढ़ कर के फिर खुशी से दूसरों के साथ शेयर करें। देखा मैंने कितना अच्छा काम किया, कितना मज़ा आता है पढ़ने में। जो सुपरफिशियली रिपीट करे, कितना मज़ा आता है पढ़ने में, कितना मज़ा आता है पढ़ने में। बार-बार बोले, जिन्होंने सुपरफिशियल भी बोला ना, उनको भी फ़ायदा हो गया। कहीं न कभी वो टच करेगा इंटरनल। ज़रूर करेगा।
पर दीदी इस एज में इतने लेवल की मैच्योरिटी लाना एंड मोर ओवर कई बार देखा जाता है कि फैमिलीज़ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हुँ, पेरेंट्स इतने बिजी हैं अपनी हुँ, वर्क में और घर आएंगे तो टेलीविज़न में बिजी हो जाते हैं। हुँ, तो उस हुँ। माहौल में बच्चा ये सब कैसे अप्लाई कर सकता है? ज़रूरी बात है, ये वही करेगा जिसको अपने से प्यार है। हुँ, इसमें अपना टीचर खुद बनना पड़ता है। माहौल कितना भी अच्छा हो, बिगड़ने वाले उसमें भी बिगड़ सकते हैं अगर अपने को ठीक नहीं पढ़ाते। माहौल कितना भी खराब हो, सुधरने वाले उसमें भी सुधर जाते हैं। इब्राहिम लिंकन कहाँ पढ़ते थे? बहुत गरीब बच्चों की हमने कहानियाँ सुनी, अंगीठी की लाइट में बैठ कर के पढ़ते थे, हुँ, स्ट्रीट लाइट में बैठ कर के पढ़ते थे। अपने यहाँ शांतिवन में भी एक भाई है माउंट आबू में, तो वो बताता है कि मैं रद्दी से पुरानी कॉपियाँ लेकर के आता था, घर में हुँ, पैसा नहीं होता था, उसकी स्याही को पानी से साफ करता था, उन पेजेस पर लिख कर के पढ़ता था। तो इसलिए माहौल की बात नहीं है, अपने अंदर के माहौल को चेक करें, हुँ। अपने अंदर से बात करें, अपने दोस्त बने। चाहे और संग घर का खराब है, लेकिन अभी जो अगर ये टीवी देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं, ये वाला संग तो अच्छा मिल रहा है ना, उससे भी सीख सकते हैं। बहुत अच्छा दीदी। एक लास्ट बात इस प्रश्न से रिलेटेड कि जैसे आपने कहा कि खुद से बात करें, तो इन अ वे कि खुद को मोटिवेट करें। पर राइट। दीदी कोई और भी तरीका है सेल्फ मोटिवेशन का? सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ टेक्निक्स और भी होती हैं। सेल्फ को मोटिवेट करना, तो इसके लिए एक एनालिसिस चाहिए अंदर में। हर एक चीज़ जिसको भी देखे, उसके दोनों पक्ष देखे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो जितना इस तरह का हम एनालिसिस करते रहते हैं, उतना हम अपने इंटेलेक्ट को नरिश करते हैं, और वो नरिशमेंट हमको मोटिवेशन देती है। दूसरी बात इसमें, एक फिज़िकली फ़िटनेस के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ करें, वॉक करें और हेल्दी फूड लें, जंक फूड नहीं खाएँ, और अपना जो डेली शेड्यूल है, उस पर ज़रूर ध्यान दें। ज़्यादातर हमने देखा है कि आज के ज़माने में बच्चों को देर से सोने और देर से उठने की आदत है। देर से उठना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गिल्ट है। तो सुबह की शुरुआत ही जिसकी एक तरह के गिल्ट से हुई है, हुँ, उसके दिन का सारा एंथुसियाज़्म चला जाता है। और अपना हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी काम के लिए आपको एंथुसियाज़्म चाहिए, तो दिन के अंदर, हर दिन के अंदर कोई एक काम ऐसा ज़रूर करें जिस पर अपने को प्राउड फ़ील हो। हुँ, चाहे बच्चे घर का कोई काम ऐसा कर दें जिससे मम्मी खुश होती हो, कोई फ्रेंड की हेल्प कर दें, कोई किसी बुज़ुर्ग की हेल्प कर दें, कोई काम अपने लेथार्जिकनेस को ओवरकम करके ज़रूर करें। कोई बात दृढ़ता की अपनी पुरानी आदत को एक दिन के लिए छोड़ने की ज़रूर करें। कोई बात के लिए व्रत रख लें कि ये काम मुझे 2 दिन ज़रूर करना है, हुँ, 1 दिन ज़रूर करना है, शॉर्ट टर्म गोल बनाएँ। क्योंकि एंथुसियाज़्म या मोटिवेशन वहाँ कम हो जाता है, जहाँ हमें लगता है सारी उम्र पढ़ना पड़ेगा, हुँ, अब हमेशा ही ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। लिव वन डे एट ए टाइम एंड मेक इट अ मास्टरपीस। एक बार में 24 घंटे को टारगेट करें, पर ऐसा कि ऐसे समझें जैसे भगवान ने 24 घंटे का ही जीवन दिया है, और 24 घंटे के बाद भगवान जी को रिपोर्ट करना है, हुँ। देखा कितना अच्छा जिया। तो इस तरह से कुछ प्लानिंग्स अपने साथ करें, तो उससे बहुत मोटिवेशन आ जाता है। और हमारी तो राय ये है कि कोई थोड़ा भी सत्संग ज़रूर जॉइन करें। भक्ति की बात, कोई देशभक्ति की बातें, ज़रूर कुछ इस तरह का कोई अगर सीरियल आता हो, इस तरह की कुछ स्टोरीज़ मिलती हों, इस तरह के कोई दोस्त मिलते हों, थोड़ा-सा समय, शॉर्ट टाइम भी
ज़रूर बिताएँ, तो उससे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन आ जाता है। बहुत सुंदर दीदी। तो हमें उम्मीद है राजन जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला कि कहीं न कहीं आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे दीदी ने बताया कि राइट इट आउट फॉर योरसेल्फ, कि जो भी प्रॉब्लम है अपने आप को ही लिखें, फिर खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूँढें। फिर डिटर्मिनेशन लेकर आएँ और उमंग उत्साह के लिए दीदी ने बताया कि अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल स्टोरीज़ या अच्छा संग रखने की कोशिश करें। तो दीदी हम अगला सवाल लेते हुँ, हैं। हुँ। ये हैं राधिका जी, इन्होंने हमें मेल भेजा है कलकत्ता से। ये लिखती हैं कि इनका जैसे कॉलेज जाती हैं तो इनका पढ़ाई से बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इनका फ्रेंड्स का सर्कल है, तो हुँ, इनका पढ़ने में मन नहीं लगता। जैसे अभी हमने बात की हुँ, कि हुँ, उनको तो पता है कि मुझे हुँ, ज़रूरी है पढ़ना, पर हुँ, इनके केस में ये है कि इनके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हुँ, ये हुँ। लिखती हैं कि इनके फ्रेंड्स कहती हैं कि यही तो उम्र है घूमने-फिरने की, तो अच्छा। अभी पढ़ लिख के क्या करेंगे? हुँ, तो हुँ, कॉलेज में इनके फ्रेंड्स का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो ये कहती हैं हुँ, इस मामले में मैं क्या करूँ? ना हुँ, ये अपने हुँ। फ्रेंड्स को छोड़ना चाहती हैं, इसकी एज कितनी है? ऐज इन्होंने बताई है 20 वर्ष। ओहो! अगर इनको अभी ये लगता है कि यही उम्र है मौज-मस्ती की, बुढ़ापे में मौज-मस्ती करेंगे क्या? ये बहुत बड़े अंधेरे में हैं और ऐसे अंधेरे में हैं जिस रोड पर कुएँ ही कुएँ हैं हुँ, और आँख पर भी पट्टी बंधी है, तो समझ लीजिए कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ज़िंदगी को बहुत गहरे कुएँ में गिरने से बचा लें इसके बजाय कि उन फ्रेंड्स की बात मानने के कुछ ऐसा इनको करना चाहिए कि उनको भी वो सही मार्गदर्शन करें। हुँ, जैसे अगर राजन की बात थी कि उसको अगर ये रियलाइज़ेशन है कि वो रॉन्ग कर रहा है और गिल्ट है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि राधिका जी को भी थोड़ी-सी तो चेतना है हुँ, कि अगर वो फ्रेंड्स कह रही हैं, तो बात उतनी उचित नहीं इनको लग रही है, तभी इन्होंने ये सवाल भेजा है। तो इनके सवाल भेजने पर भी मैं इनको मुबारकबाद देती हुँ। हूँ। पर दीदी हुँ, इनकी केस में इनका फ्रेंड्स का खींचना भी इनको जस्टिफाइड लगता है, हुँ, हुँ, वो भी गलत नहीं लगता हुँ। इनको? हो सकता है कि 99% फ्रेंड्स का ठीक लगता हो, हुँ, 1% एक चिंगारी है, अब उस चिंगारी को शोला बनाने की ज़रूरत है। इनको अपने आप को ये बता देना चाहिए कि 20 साल कोई एज नहीं होती है। 10 साल भी पढ़ लें अगर, तो 10 साल के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। हुँ, उसके बाद रादर ज़िंदगी शुरू हो जाती है। और अगर ये सोच लें कि अगर 10 साल इन्होंने मौज-मस्ती कर ली, 10 साल, तो क्या 10 साल के बाद जीवन समाप्त होना है क्या? क्या इनको भगवान ने सिर्फ 30 वर्ष की आयु लिख कर के भेजी है क्या? हुँ, और फिर ज़िंदगी बनाने के भी तो यही 10 वर्ष हैं, तो डिसीज़न इनके अपने हाथ में है कि इन 10 वर्षों में मौज-मस्ती करके आने वाली ज़िंदगी को एकदम अंधेरे में डाल देना या फिर इन 10 वर्षों में ज़बरदस्त मेहनत करके आने वाले फ्यूचर को गोल्डन बनाना, ये अपने हाथ में है। और हुँ, फिर मैं इस बात को थोड़ा-सा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मौज-मस्ती क्या होती है। हमने भी वो वाली उम्र गुज़ारी है। 16 साल की आयु में मैं इस मेडिटेशन की लाइन में आई हूँ। उससे पहले मैं अपने शहर की बहुत फैशनेबल लड़की थी। बहुत और खूब घूमना, खाना-पीना सब कुछ करते थे। एक प्लस पॉइंट ज़रूर था कि मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी और वो भी इसलिए अच्छी थी कि बुद्धि अच्छी थी। थोड़े में जल्दी पढ़ाई सारी समझ में आ जाती थी। लेकिन उसी टाइम पर जब मुझे मेडिटेशन की सारी समझ आई और पता चला कि इससे कितना अच्छा फ़ायदा होता है, तब मेरे अंदर एक युद्ध था। 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ आपस में लड़ाई करती थी। एक मेरी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी अंदर से ज़ोर-ज़ोर से बोलती थी कि यही उम्र है कुछ अच्छे से अच्छा कर ले। तुम खा-पी के मर जाने के लिए नहीं पैदा हुई हो। तुम दुनिया के लिए कुछ महान करने के लिए पैदा हुई हो। सिर्फ़ खा-पी के मर जाना ये तो जानवरों का काम होता है। हुँ, तुम तो मनुष्य हो। तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, देश दुनिया को कुछ दे के जाओ। एक मेरी ये पर्सनैलिटी बोलती थी। दूसरी मेरी वो फैशनेबल पर्सनैलिटी बोलती थी।
मैं ऐसी हो गई थी नेचर वाइज़, जो घर में मुझे प्रिंसेस बोला जाता था कि ये तो इतनी लाडली है और मुँह से बात निकाली नहीं मानी तो तूफ़ान मचा देगी। कोई लोग मुझे झांसी की रानी बोलते थे, इतनी एनर्जेटिक थी। तो उस टाइम पर मेरी दूसरी पर्सनैलिटी उस पर्सनैलिटी को अंदर से कट करती थी कि बस देख लिया महान आत्माएँ, बहुत है दुनिया के अंदर, क्या किया है इन लोगों ने, कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मौज करो। और ये ये मेजॉरिटी की होती है, हाँ, सच। और ये भी तो फिर दूसरी पर्सनैलिटी बोलती थी, नाम ही कमाना ना, फ़िल्मी एक्टर बन जाना, फ़ैशन करते हैं, बाकी लड़कियाँ तेरा फ़ैशन फ़ॉलो करती हैं, उससे भी तो तुम मशहूर होती हो ना। और फिर अगर तुम अपने दिल को पसंद नहीं हो, दुनिया को पसंद आकर के क्या करोगी? तो ये अंदर युद्ध था और बड़ा ज़ोरदार युद्ध था। लेकिन मेरी बुद्धि ने बहुत अच्छा फ़िल्टर किया। बुद्धि एक अच्छा फ़िल्टर भी है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ये बुद्धि फ़िल्टर करती है। तब मैं अंदर में अपने से बात करती थी, "ऐ मन तू मेरा दोस्त बन जाना। तू मेरे को ठीक बात बता ना कि मेरा फ़ायदा किस में है?" तो फिर मेरे तराजू ने ठीक तोला कि महान आत्मा मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बनने चाहती हूँ कि मेरे को प्रसिद्धि मिले, लोग मेरा फैशन फॉलो करें। आज अगर कोई सिर्फ मेरा फैशन फॉलो करता है तो लस्ट में चला जाएगा। लस्ट में जाएगा तो करप्ट होगा तो देश को मिसगाइड करेगा और फिर सब तरफ इस तरह की महानताएं साबित हो जाएंगी कि झूठ बोलना, पाप करना, मौज मस्ती करना ही जीवन होता है। तो सारे कैरेक्टर लेस हो जाएंगे। कितना बड़ा पाप मैं कर दूंगी, क्योंकि मौज मस्ती के नाम पर जो रास्ता अगर मैं वो चुनती हूँ, फैशन और खाना पीना, तो उसमें मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। ज़्यादा पैसे के लिए मुझे पेरेंट्स को सताना पड़ेगा। टाइम भी, एनर्जी भी। टाइम भी, एनर्जी भी, झूठ बोलना पड़ेगा। दीदी, बहुत सुंदर आपने हमें बात बताई कि कैसे हमें खुद से बात करनी ज़रूरी है, पर क्योंकि समय निकलता जा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है इस एपिसोड के लिए, तो हुँ, हम ज़रूर ये बातें और सुनना चाहेंगे हुँ, कि हुँ, कैसे हम राधिका जी को उनका सॉल्यूशन दें। हुँ, हुँ, पर आज आपने इतना अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। ऑप्शन। ओम शांति। तो दर्शकों, हमने जाना कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी फ़ास्ट लेन पर चल रही है, पर कहीं न कहीं रुक कर हमें सोचना ही पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ राइट है और कौन-सी चीज़ रॉन्ग है। और फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें राइट पे चलना है और कैसे चलना है, ये आप जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिए। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।